हेलो फ्रेंड्स, हमारे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम ऐसी कहानी सुनाते हैं, पति पत्नी और वो। राहुल अभी नहा ही रहा था कि तभी फोन पर मैसेज टोन बजी। स्नेहा मोबाइल के पास ही खड़ी थी। उसका ध्यान फोन की तरफ गया। उसने सहज ही फोन उठाकर मैसेज पढ़ा। ही गुड मॉर्निंग डियर। किसी प्रिया का मैसेज था। स्नेहा सोच में पड़ जाती है कि अब यह प्रिया कौन है। तब तक राहुल भी नहाकर बाहर आ चुका था। स्नेहा उसे किसी प्रिया का मैसेज आया है बताती है। राहुल मुस्कुरा देता है और फोन उठाकर उस मैसेज का रिप्लाई करता है। ही बेबी हाउ आर यू, और अपने काम में लग जाता है। यह रिप्लाई भी स्नेहा पढ़ती है। अब हर पल स्नेहा के दिमाग में यही विचार खोदता रहता है कि यह प्रिया कौन है। शाम को राहुल घर आता है। स्नेहा उससे पूछती है, यह प्रिया कौन है। राहुल जवाब में सिर्फ मुस्कुरा देता है और फिर से अपने काम में लग जाता है। 2-3 दिन बीत जाते हैं। उन विचारों ने अभी तक स्नेहा का पीछा नहीं छोड़ा था और फिर से राहुल के मोबाइल पर एक बार फिर प्रिया का मैसेज आता है। आज तो मिलोगे कि नहीं, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। उस मैसेज ने आग में घी का काम किया। स्नेहा का शक और भी ज्यादा पक्का हो गया। 20-20 में ऐसे मैसेजेस का आदान प्रदान होता रहता और स्नेहा के मन में शक की जड़ें और गहरी होती गई। राहुल पूछने पर भी जवाब में सिर्फ मुस्कुराहट देता। यह शक गुस्से में तब बदल जाता है जब एक दिन स्नेहा को राहुल की जेब में सिनेमा की 2 टिकट मिलती है। स्नेहा राहुल से बहुत झगड़ती है। राहुल उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होती। राहुल को भी गुस्सा आ जाता है और झगड़ा और बढ़ जाता है। गुस्से में राहुल घर से बाहर निकल जाते हैं। स्नेहा का गुस्सा राहुल से कई गुना ज्यादा होता है। वह तुरंत अपना सारा सामान पैक करती है। एक चिट्ठी लिखती है, मैं मायके जा रही हूँ हमेशा के लिए, और घर छोड़कर चली जाती है। गुस्सा शांत होने पर जब राहुल घर लौटता है तो चिट्ठी पढ़कर उसके होश उड़ जाते हैं। 10 दिन बाद गांव के घर पर डोरबेल बजती है। जहां स्नेहा रहने आई थी। स्नेहा दरवाजा खोलती है और सामने 10 साल की एक छोटी बच्ची चिट्ठी ली खड़ी होती है। बच्ची चिट्ठी स्नेहा को देती है। स्नेहा चिट्ठी खोलकर पढ़ती है। प्रिया, स्नेहा, जिस प्रिया की वजह से हमारे बीच झगड़े हुए, वह यह बच्ची है जो तुम्हारे सामने खड़ी है। यह अनाथ आश्रम की एक प्यारी बच्ची है। मैं इसे समय समय पर सिनेमा ले जाता था। पहली बार जब तुमने प्रिया के बारे में पूछा था तो मैंने जानबूझकर नहीं बताया था। सोचा थोड़ा मजाक करूं, पर मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारा शक इतना गहरा हो जाएगा। सबसे ज़रूरी बात यह है कि यह प्रिया तुम्हारी ही बेटी है। रुको, अपने आप को संभालो और आगे की बात ध्यान से पढ़ो। हमारी शादी के 2 साल पहले की बात है। तुम्हारे पिता ने, जो खुद डॉक्टर है, यही निर्णय लिया था कि यह बच्ची अनाथ आश्रम में रहेगी। अब तुम इस बच्ची के गांव का
गाल का तिल देख लो। शायद तुमने इसे आखिरी बार रोते हुए देखा था। स्नेहा तुरंत बच्ची के गाल का तिल देखती है और उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम्हारे पिता ने शादी से 1 महीने पहले तुमसे मिलकर पूरी कहानी बताई थी। मैंने इसे स्वीकार किया क्योंकि इस घटना में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। हमारी शादी के बाद मैंने इस बच्ची से मिलना शुरू किया। मुझे उससे मिलकर अच्छा लगता था। अब अगर तुम फिर से घर लौटना चाहो तो गैलरी में आ जाओ। स्नेहा दौड़कर गैलरी में पहुंचती है और वहां राहुल खड़ा होता है। उसके चेहरे पर मुस्कान और स्नेहा की आंखों में आंसू। ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए कैसी लगी हमारी कहानी।